में लगता है कि हमारी समस्याएं बहुत बड़ी हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। हम सोचने लगते हैं कि भगवान हमारी सुन क्यों नहीं रहे। हम पूजा भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, फिर भी जीवन में संघर्ष क्यों है। लेकिन कई बार जो हमें दुख दिखाई देता है वही वास्तव में भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है। इंसान अक्सर सामने दिख रही चीज़ों को देखकर ही निर्णय ले लेता है, लेकिन भगवान का दृष्टिकोण बहुत व्यापक होता है। वो केवल आज नहीं देखते, वो हमारे पूरे जीवन और आगे की यात्रा को देखते हैं। एक बार देवर्षि नारद के मन में भी यही सवाल उठा। नारद जी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वो हमेशा भगवान का नाम लेते रहते थे और पूरे ब्रह्मांड में घूमकर भक्ति का संदेश फैलाते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने संसार में कुछ ऐसा देखा जिससे उनके मन में एक गहरी उलझन पैदा हो गई। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो भगवान का नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन उनके जीवन में दुख और संघर्ष कम नहीं होते। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान को याद भी नहीं करते, पूजा भी नहीं करते, फिर भी उनके पास बहुत धन, सुख और आराम है। ये बात नारद जी को समझ नहीं आ रही थी। एक दिन भगवान विष्णु ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न है। जो लोग आपकी भक्ति करते हैं, आपका नाम लेते हैं, उनके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों होती हैं? और जो लोग आपकी पूजा भी नहीं करते, वे इतने सुख और समृद्धि में क्यों जीते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने नारद जी की ओर देखा और कहा, नारद, इस प्रश्न का उत्तर शब्दों में देना आसान नहीं है। अगर तुम सच में समझना चाहते हो तो मेरे साथ पृथ्वी पर चलो। नारद जी तुरंत तैयार हो गए। दोनों ने साधु का रूप धारण किया और पृथ्वी पर एक नगर में पहुंच गए। वहां लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। बाजारों में चहल पहल थी, व्यापारी व्यापार कर रहे थे और लोग भाग दौड़ भरी जिंदगी में लगे हुए थे। कुछ देर चलने के बाद भगवान विष्णु और नारद जी एक बहुत बड़े और शानदार घर के सामने पहुंचे। घर देखकर साफ पता चलता था कि ये किसी बहुत अमीर व्यापारी का घर है। भगवान विष्णु ने कहा, नारद, चलो यहाँ भिक्षा मांगते हैं। दोनों दरवाजे के पास गए और दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने एक धनी व्यापारी खड़ा था। जैसे ही उसने दोनों साधुओं को देखा, उसका चेहरा गुस्से से भर गया। वो चिढ़कर बोला, तुम लोग फिर आ गए? हर रोज कोई ना कोई साधु भिक्षा मांगने चला आता है। काम क्यों नहीं करते, मेहनत क्यों नहीं करते, बस लोगों के घर आकर मांगना ही जानते हो। उसने बहुत कटु शब्द कहे। उसने साधुओं का अपमान किया और गुस्से में दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। भगवान विष्णु और नारद जी चुपचाप वहां से आगे बढ़ गए। नारद जी के मन में विचार आया कि जिसने साधुओं का अपमान किया है उसे अब भगवान अवश्य दंड देंगे। उन्हें लगा कि शायद उस व्यापारी का घमंड टूटेगा और उसका व्यापार भी बिगड़ जाएगा। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद भगवान विष्णु रुक गए और आकाश की ओर देखते हुए बोले, हे प्रभु, इस व्यापारी के व्यापार में और वृद्धि हो, इसे और अधिक धन मिले और इसका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। ये सुनकर नारद जी बिल्कुल चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि जिसने इतना अपमान किया उसे आशीर्वाद क्यों दिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा। दोनों आगे चलते रहे। कुछ देर बाद वे नगर के किनारे पहुंचे। वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी बहुत साधारण थी, लेकिन उसके सामने एक गाय बंधी हुई थी। भगवान विष्णु और नारद जी वहां पहुंचे और आवाज लगाई, माँ, भिक्षा दीजिए। झोपड़ी के अंदर से एक बूढ़ी महिला बाहर आई। उसके चेहरे पर शांति और भक्ति की चमक थी। उसने दोनों साधुओं को देखा और तुरंत हाथ जोड़कर बोली, महाराज, मेरे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। मैं बहुत गरीब हूं, लेकिन मेरी ये गाय है, इसका दूध है। मैं अभी आपके लिए दूध लेकर आती हूं। वो अंदर गई और थोड़ी देर बाद एक गिलास दूध लेकर आई। उसने बाहर एक आसन बिछाया और दोनों साधुओं को बिठाया। बहुत प्रेम और सम्मान के साथ उसने उन्हें दूध पिलाया। फिर उसने विनम्रता से कहा, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से मेरा जीवन चल रहा है। मैं रोज भगवान का नाम लेती हूँ और उसी में मुझे शांति मिलती है। नारद जी ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि अब भगवान इस महिला को अवश्य आशीर्वाद देंगे। जब दोनों वहां से आगे बढ़ने लगे तो भगवान विष्णु ने मुड़कर उस झोपड़ी की ओर देखा और कहा, माँ, कुछ ही दिनों में तुम्हारी ये गाय इस संसार को छोड़ दे। ये सुनकर नारद जी हैरान रह गए। अब वे अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। जिसने साधुओं का अपमान किया उसे आपने धन और समृद्धि का आशीर्वाद दिया, और इस माँ ने हमें इतना प्रेम और सम्मान दिया, उसके लिए आपने उसकी गाय छिन जाने की बात कही। ऐसा क्यों?
भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, तुमने केवल बाहरी घटनाएं देखी, लेकिन उनके पीछे का कारण नहीं देखा। उन्होंने आगे कहा, उस व्यापारी का मन पूरी तरह धन में लगा हुआ है। उसका सारा ध्यान, उसकी सारी इच्छाएं केवल धन कमाने में लगी हैं। अगर मैं उससे धन छीन लूंगा तो उसका मन मेरे पास नहीं आएगा, वो और अधिक क्रोध और नफरत से भर जाएगा। इसलिए मैंने उसे और धन का आशीर्वाद दिया ताकि उसका मन उसी मोह में फंसा रहे। भगवान ने कहा, जब उसका अंतिम समय आएगा तब भी उसका मन धन में ही लगा रहेगा, वो धन के बारे में ही सोचता रहेगा, और इसी मोह के कारण उसे अगले जन्म में भी उसी धन से जुड़ा जन्म मिलेगा। फिर भगवान विष्णु ने बूढ़ी महिला के बारे में कहा, उस माँ का मन सच्ची भक्ति में लगा हुआ है, वो पूरे प्रेम से मेरा नाम लेती है, लेकिन उसकी गाय ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। अगर उसके अंतिम समय में उसका ध्यान गाय पर चला गया तो वो मेरे बारे में नहीं सोच पाएगी, वो चिंता करेगी कि मेरी गाय का क्या होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि उसका ये मोह पहले ही समाप्त हो जाए, ताकि उसके अंतिम समय में उसका मन केवल मेरे नाम में लगा रहे। ये सुनकर नारद जी को सब समझ आ गया। उन्हें एहसास हुआ कि भगवान की दृष्टि बहुत गहरी होती है। जो हमें गलत या कठोर लगता है वो वास्तव में हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद भी हो सकता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य अपने अंतिम समय में जिस चीज को याद करता है उसी दिशा में उसकी आत्मा की यात्रा आगे बढ़ती है। अगर उस समय हमारे मन में संसार का मोह है तो हम उसी मोह में बंधे रह जाते हैं, लेकिन अगर उस समय भगवान का स्मरण है तो वही स्मरण हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। इसलिए जब जीवन में कठिनाइयां आएं, जब लगे कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, तब ये मत सोचिए कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है। कभी कभी भगवान हमारी जिंदगी से कुछ चीजें इसलिए दूर करते हैं ताकि हम उनसे दूर ना हो जाएं। इसलिए जीवन में चाहे जो भी परिस्थिति आए, विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि हमारी समस्या चाहे जहाज जितनी बड़ी क्यों ना हो, भगवान की कृपा हमेशा समुद्र जितनी विशाल होती है। बस हमें हर परिस्थिति में भगवान को याद करते रहना है और विश्वास रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है वो अंततः हमारे कल्याण के लिए ही हो रहा है।